मैं अनिल कुमार अग्रवाल, व्याख्याता हिंदी, राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय सरमथरा धौलपुर। शास्त्री प्रथम वर्ष की हिंदी साहित्य के आदिकाल भक्तिकाल नामक पुस्तक से आज मैं रसठान का परिचय और उसके कुछ सवैयों के बारे में बता रहा हूँ। रसठान का जन्म 1548 में और देहांत 1628 ईस्वी में हुआ था। रसठान हिंदी कृष्ण काव्य धारा में कृष्ण भट्ट कवि रसठान का महत्वपूर्ण स्थान। वे स्वच्छंद भावबाधा धारा के कवि के तथा उन्होंने वल्लभाचार्य के पुत्र स्वामी विट्ठल नाथ का शिष्यत्व ग्रहण कर एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। मुसलमान होते हुए भी वे उन पर सांप्रदायिक संकीर्णता हावी नहीं हो सकी। लौकिक अलौकिक प्रेम भी रसठान के काव्य का मूल आधार है। ऐसा लगता है रसठान के जीवन में लौकिक प्रेम का सूत्रपात हुआ हो, जो उदाहरण है। राधा कृष्ण के पैर में परिवर्तित हो गया। यही कारण है कि रसठान की भक्ति माधुर्य भाव की भक्ति है। रसठान की प्रमुख 3 रचनाएं सुजान रसठान, प्रेम वाटिका और दान लीला। ये तीनों रचनाएं प्रमाणिक मानी जाती हैं। इसके अतिरिक्त भी रसठान के पद और दोहे मिलते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रताप मिश्र ने रसठान ग्रंथावली संपादित की और पंडित विद्यानिवास मिश्र ने भी रसठान ग्रंथावली का संपादन किया। रसठान के जो भी ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं उनमें कविता, सवैया और दोहे उपलब्ध हैं। रसठान की कविता आवेगयुक्त प्रेम माधुर्य भाव की कविता है। उनके पद गायकों के लिए और भक्तों के लिए आदर्श सामग्री प्रस्तुत करते हैं। रसठान के काव्य की भाषा शुद्ध रूप से ब्रज है और इतनी मधुर और प्रभावमयी ब्रज बहुत कम कवियों के काव्य में मिलती है। रसठान वास्तव में रसठी खान है, क्योंकि उनके काव्य में प्रेम, भक्ति और श्रृंगार तीनों की अजस्त्र धारा प्रभावित है। उनके कवित्व और सवैये जैसे भावावेश में लिखे गए हैं, इसलिए वे अत्यंत सरल हैं और उनमें रसठान का निश्चित हृदय उमड़ पड़ा है। अब सुजान रसठान देखें। पहला सवैया। मानुष हो तो वही रसठान, बसव ब्रज गोकुल गाम के द्वारन, जो पस हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धैन मझारन। पाहन हो तो वही गिरक्यु, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन, जो ठग हो तो बसेरो टरो मिले, कालंदे टूल कदम की डारन। वैसे ये सवैया आपने पहले भी 5वीं 6वीं में 8वीं क्लास में भी पढ़ चुके हैं। देखा, मानुष हो तो वही रसठान, बसव ब्रज गोकुल गाँव के द्वारन, जो पस हो तो कहा बस मेरो, चरण नित नंद की धैनु मझारन। इसमें कृष्ण की क्रीड़ा भूमि ब्रज में हो रहने वाली या रहने की इच्छा व्यक्त की है। रसठान ने कहा है, भट्ट कवि रसठान कहते हैं कि अगले जन्म में यदि मनुष्य में का जन्म मिले तो मनुष्य होनी प्राप्त तो करूँ मैं, पर चाहता हूँ मुझे ब्रज के गोकुल गाँव के ग्वालों के बीच में सौभाग्य रहने को मिले। अगले जन्म में यदि मेरा कोई बस तो नहीं है, अर्थात कौन सा जन्म मिलेगा, परंतु अगर मेरा बस हो फिर भी मुझे पशु बनाना भी चाहें अगर ईश्वर परमात्मा, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे नंद बाबा की गायों के बीच में चरने का अवसर मिले। और पाहन हो तो वही गिरखो, जो धर्यो कर छत पुरंदर धारन, जो ठग हो तो बसे न टरन मिल, कालंदे टूल कदम की डारन। अगर मैं पत्थर बना दिया जाऊं तो मैं उसी गिरी या पर्वत का पत्थर बनूं जो कि श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर या उस गोवर्धन पर्वत को उठाया, उसी गोवर्धन पर्वत का मैं पत्थर बनूं जिसे कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए अपने हाथ में छत्र की तरह उठा लिया था। और यदि मैं पक्षी बनूं, खड बनूं, तो मुझे यमुना के किनारे कदम वृक्षों की डालों पर बसेरा करने के पक्षी के रूप में रहने का सुअवसर मिले या मौका मिले।
ऐसा मेरा जन्म हो। दूसरी सवैया देखें, या लठुटी अर कामर या पर राज तेहु पुर को तज डारों, आठों सिद्ध नवों निधटों सुट नंद की डाह चराइयाँ विसारों, रसठान टबो इन नैनन ते ब्रज के बन बार तड़ाड निहारों, टोट के रोटल धोत के धाम टरील के कुंजन ऊपर पारों। फिर रसठान रवि कहते हैं कि कृष्ण की जो क्रीड़ा स्थली हैं, या जो बचपन में खेले जिन स्थानों पर कुंजों में नंद की गायों को चराने का जो सुख मिले, और उनके जो कुछ भी हैं उनके ऊपर मैं अपना सब कुछ न्यौछावर कर दूं, उसी के बारे में कह रहे हैं रसठान रवि। या लटुटी और कामर या पर राज ते पुर को तज डारों, आठों सिद्ध नवों निध को सुख नंद की डाई चराइयाँ विसारों। कि मैं, रसठान रवि कहते कि मैं काली टंबल और लकड़ी के ऊपर अपने तीनों लोटों के सुख को, राज को क्या कर दूं, त्याग दूं। मैं नंद बाबा की गायों को चराने के लिए अगर अवसर मिला तो मैं उस पर अपने समस्त सुखों में आठों सिद्धि नवों निधियों को भी क्या न्यौछावर कर दूं, त्याग दूं। रसठान कब इन नैनंद ते ब्रज के बन बार त्यहां, कोट क्रोटल धोके धाम टरे के कुंजन ऊपर वारो। रसठान का भी कहते हैं कि तब मेरे नेत्रों को ब्रज के वन बाढ़ उपन बाढ़ का कुंज देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा। जिन कुंजों में श्री कृष्ण ने विचरण किया करते थे उनका सौभाग्य मुझे मिले, ऐसा मैं अपना मौका मिलता है तो मैं समस्त सुख उस पर न्यौछावर कर दूं। मैं उन पर सोने के करोड़ों भवनों को, कोटि किरोटल धोके धाम, मैं कोट कोट करोड़ करोड़ सोने के घरों को, भवनों को भी न्यौछावर कर दूं। रसठान चाहते हैं मुझे कृष्ण से संबंधित ब्रज की समस्त वस्तुओं का सुख प्राप्त हो सक, ऐसे तो किसी भी तरह भी मुझे नहीं मिल रहा है। तीसरा देखें, मोर पठा सिर ऊपर राठों, गुंज की माल डरे पहरूंगी, ओण पितंबर ले लुटटी बन रोधन ग्वालन संड फिरूंगी। भावत बोहे मेरो रसठान सो टहे, तेरे टहे सब स्वान करूंगी, या मुरली मुरली धर की अधरन धरी अधरानन धरूंगी। फिर रसठान कहते हैं, या कोई गोपी कह रही है अपनी सखी से कि मैं श्री कृष्ण का वेश तो धारण कर लूँगी, परंतु उन संवाद को श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम भक्ति व्यक्त करते हैं। रसठान कह रहे हैं, या कोई गोपी कहती है सखी से कि मोर पठा सिर ऊपर राठ्यों, गुंज की माल धरे पहरूंगी, ओढ़ पिताम्बर ले लखटी बन रोदन ग्वालन संड फिरूंगी। कि मैं अपने क्या श्री कृष्ण का रूप तो अपने शरीर पर धारण करना चाहती हूँ, इस कारण मैं अपने सिर पर क्या करूँगी, मोर पंखों को भी धारण कर लूँगी, मोर मुकुट को धारण कर लूँगी। मैं अपने गले में घुंघची, एक विशेष होती है फूल पुष्प, उनकी बनमाला बना लूँगी, पहन लूँगी। अपने ऊपर, अपने शरीर पर पीले वस्त्र पहन लूँगी, पीताम्बर पहन लूँगी, हाथ में लकड़ी ले लूँगी, और गाय इस बेस में वन में गायों के पीछे ग्वालों के संग घूमती रहूँगी, अर्थात गाय चराती रहूँगी। भाव तो बोहि मेरो रसठान सो तेरे कई सब स्वान कहूँगी। जो बात उस आनंद के भंडार श्री कृष्ण को अच्छी लगेंगी वो सब मैं करूँगी, अर्थात तेरे कहने पर मैं श्री कृष्ण के तरह सारी वेशभूषा स्वान व्यवहार करूँगी। रसठान रवि फिर कहते हैं, इतना तो या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधराना धरूंगी, अवश्य, परंतु मैं मुरलीधर श्री कृष्ण की मुरली है, उस मुरली को अपने होठों पर धारण जो करते हैं अपने होठों पर नहीं रखूंगी, कारण वो श्री कृष्ण के अधरों पर रखी जाती है, उस पर श्री कृष्ण का ही अधिकार है, इसलिए उस मुरली की तान को मैं सुन सकती हूँ पर अपने अधरों पर नहीं धारण करूँगी। चौथा, एक समय मुरली धुन में रसठान लियटों नाम हमारो, ता दिन है ता दिन ते पर बैरी विशासन, झांकन देत नहीं द्वारो, होत जवाब बचाए हो सुट्यो कर बच्चो, अल भेट पान पियारो, दृष्ट परी तब ही चटको अटको ही पीर पटबारो। श्री रसठान श्री कृष्ण गोपियों के संवाद को, उनके प्रेम, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम शक्ति को
प्रेम निष्ठा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह कोई गोपी कहती अपनी सखी से, एक समय मुरली धुन में रस ठान लियो तो नाम मारो, ता दिन ते पर बैरी विशासन झांकन देत नहीं दोबारो। क्या है कि एक बार मेरे प्रीतम श्री कृष्ण ने मुरली की उस रसमयी ध्वनि से मैं राग छेड़ते हुए मेरा नाम अर्थात हमें नाम लेकर पुकार लिया। उस दिन से क्या हो गया, मेरा मन उन्हीं के प्रेम में डूब गया और उस पर पूर्ण रूप से विश्वास कर उसी की ओर टकटकी लगाते रहता है और अपना द्वार भी देखने की लालसा नहीं रखती है। अर्थात पूर्ण रूप से वो गोपी श्री कृष्ण के प्रेम में आसक्त हो गई। ये सखी हो तो चबाब बच्चायो, सुठोटर बच्चों अल भेटई पान प्यारो, दृष्ट परी तभी चटको अटको हीरे पीरे पटवारो। ये सखी जब प्रीतम से लगाव हो जाए तो उससे कैसे और क्यों बचा जाए। उस दशा में प्रीतम से मिलने के सुख की लालसा बढ़ जाती है। कवि रसठान फिर बताते हैं कि प्रेम में आसक्त गोपी कि उसकी दृष्टि तब से उसी ओर दरवाजे की ओर ही लगी रहती है और हृदय में पीताम्बरी श्री कृष्ण की अत्यंत मन को मोहित करने वाली छवि पर दृष्टि अटकी हुई है। 5वां देख लें में, गावे गुणी गणिका गंधर्व और शारद शेष सवे गुण गावत, नाम अनंत गणत गणेश ज्यो ब्रह्मा लोचन पार न पावत। जोड़ी जपती तपसी और निरंतर जाय समाधि लगावत, ताई अहिर की छोरियाँ छचिया वर छाछ पे नाच नचावत। श्री कृष्ण अपने भक्तों पर सहज भाव से किस तरह आसक्त हो जाते हैं या उनके प्रति आकर्षित होते हैं, उसी के बारे में कहते हैं रसठान कवि कि श्री कृष्ण तो परमात्मा साक्षात स्वरूप है। उन्हें प्राप्त करने के लिए गावें गुणी गणिका गंधर्व और शारद शेष सवे गुण गावत, नाम अनंत गणत गणेश जो ब्रह्मा लोचन पार ना पावत। कि उन्हें पाने के लिए गुणीजन गणिकाएँ गंधर्व सरस्वती शेषनाग आदि सभी उनके गुणों का बखान करते हैं। उनके अनंत नामों के अग्नि पूज्य देव गणेश जी ब्रह्मा जी शिव जी आदि देव बार बार गिनते रहते हैं, स्मरण करते रहते हैं, उन्हें याद करते हैं, फिर भी वे उनका पार नहीं पा पाते। और जोड़ी जति तपसी और सिद्ध निरंतर जय समाधि लगावत, ताही अहिर की छोरियाँ छचिया वर छाछ पे नाच नचावत। जोड़ी जति तपस्वी और बड़े बड़े सिद्ध लोग उस परमेश्वर को साक्षात करने के लिए निरंतर समाधि लगाते ध्यान मग्न रहते हैं, फिर भी वे उन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे अगम अनंत नामधारी परमात्मा के साक्षात स्वरूप श्री कृष्ण को अहिर की छोरियाँ केवल छचिया भर मुट्ठी भर छाछ के लिए, छोटी छाछ के लिए अपने मन की इच्छा अनुसार नाच नचाती हैं। अर्थात थोड़ी सी साथ खाते श्री कृष्ण अपनी प्रेम भक्ति में करने वाली गोपियों की इच्छा की कामना की पूर्ति या सांसारिक लीला करते हैं। अब छठा देखें, खेलत फाड़ सुहाग भरी अनुराग लालन को धर के, भारत कुंटम केसर के पिचकारण में रंग को भर के, गेरत लाल गुलाल अली मन मोहनी मौज मिटा करके, तो चली रसखान अली मद मस्त मनोमन को हर के। इसमें श्री रसखान या गोपियों तो श्री कृष्ण के साथ फाक खेलती हैं और प्रेम की मस्ती आती है, उसी का वर्णन करते हैं रसखान जी कि खेलत फाड़ स्वाद भरी अनुराग लालन को धर के, भारत कुंटम केसर के पिचकारन में रन को भर के। कि गोपियाँ प्रीतम श्री कृष्ण को घेर कर पकड़ लेती हैं, बड़े अनुराग और प्रेम के साथ खेलती हैं, फाड़ खेलती हैं। उस अवसर पर मौके पर विश्वम को बड़ी ही सौभाग्यशाली मानती हैं। वे कुंटम केसर से मिश्रित रन को पिचकारियों में भरकर अपने प्रीतम पर क्या डालती हैं, प्रहार करती हैं। घेरत लाल गुलाल अली मन मोहने मौज मिटा करके, जात चली रसखान अली मस्त मद मस्त नो मन के हर के। कि वे गोपियाँ नायक युवतियाँ अपने लाल गुलाल को फेंकते हुए प्रीतम के फाट को खेलकर अपनी मन की इच्छाओं को पूरा करती हैं, लालसाओं को पूरा करती हैं। रसठान का भी कहते हैं गोपियाँ उस समय मद मस्त मन में फाट खेलती हुई तथा श्री कृष्ण के मन का हरण करती हैं, अर्थात उन्हें प्रेम सुक्त करती हुई चलती हैं या उनके मन के अनुसार चलती हैं।
फिर सातवां देखते हैं सभैया। प्राण भय बस बांसुरी के अब कौन सकी हम टोचे हैं, निस धौंस रहे सन साथ लड़ी ये सौतन तापन क्यों से ही, जिन मुहे लियो मन मोहन को रसठान सदा हम टो दें, मिले आओ सठी सब भाड़ चलें अब तो ब्रज में ब्रसुरी रहे रसठान रवि। गोपियों के और बांसुरी के मध्य इस व्यवहार को बताते हुए कहते हैं कि यह बांसुरी ने हमारे प्रीतम श्री कृष्ण को अपने प्रेम के बस में कर लिया, या गोपियों की सौतया भाव को दर्शाया है। गोपियाँ श्री कृष्ण मुरली को अपनी सौत समझने लग जाती हैं और कहती हैं कि अब तो प्रीतम हमारे श्री कृष्ण क्या हो रहे, मुरली के बस में हो रहे। अब ये उसकी परवाह मुरली नहीं करती है और हमारी भी नहीं। इसी को कि कान भय बस बस कान भय बस बांसुरी की अब कौन सकी हम तो चहें, निच धौंस रहे सन साथ लगी ये सौतन तापन क्यों सहें। गोपियाँ आपस में क्या कहती है, अब तो प्रीतम श्री कृष्ण पूर्णतः मुरली के बस में हो रहे हैं, इस कारण अब हमें कौन देखता है और कौन हमको चाहता है, अर्थात श्री कृष्ण ने अब हमें देखना समझना चाहना भी छोड़ दिया है। यह मुरली रात दिन श्री कृष्ण के साथ लगी रहती है और यह हमारी सौतन जैसी है। अब इसके सौतैया ताप को हम कैसे सहन कर सकते हैं। जिन मोहे लियो मन मोहन को रसठान सदा हमें दें, मिले आओ सखी सब भाड़ चलें अब तो ब्रज में बांसुरी रहें रसठान रवि। कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं आपस में कि इस मुरली ने प्रीतम श्री कृष्ण के मन को मोह लिया है, अब मुरली हमें क्यों दुख नहीं दे रही, अर्थात क्यों पीड़ा नहीं दे रही, अर्थात मुरली के कारण हमें अत्यधिक व्याकुलता या पीड़ा अनुभूति हो रही है। इसलिए ये सखियों हम सब मिलकर के एक जगह इकट्ठी हो जाएं और इस ब्रज भूमि से कहीं दूसरी जगह भाग कर चलें, क्योंकि अब तो यहाँ पर हमारी सौतन मुरली का राज हो गया, मुरली ही रहेगी। और लास्ट सभी और देख लें। कहूँ सजनी सन की रजनी नित्य बीते मुकंद को हेरी, आवन रोज टहे मन भावन आवन की न टवो फेरी, सौतन भाग्य बढ़ो ब्रज में जिन लूटत हैं निस रंग ढनेरी, मोर रसठान लिखी विधवा मन मार के आप बनी अहेरी। इसमें रसठान कवि गोपियों की व्यवस्था और उसके प्रेमा भाव को अनुभूत करते हुए कहते हैं क्या, काटूँ सजनी सन की रजनी नित्य बीते मुकंद को हेरी, आवन रोज टे मन भावन आवन की न टवो फेरी। कि हे सखी, गोपी कह रही हे सखी मैं तुमसे क्या कहूँ, मेरी सारी रात हमेशा अपने प्रीतम कृष्ण का इंतजार करते करते उनके आने का मार्ग देखते ही बीत जाती है। वे रोजा आने के लिए कहते हैं, परंतु मन भावन प्रीतम श्री कृष्ण कभी भी अपना वादा पूरा नहीं करते हैं, कभी नहीं आते हैं। इस कारण सौतन भाग्य बड़े ब्रज में नित लूटत है निस रंग ढनेरी, मोर रसठान लिखी विधवा मन मार आप बनी हो अहेरी। इस कारण क्या हो जाए, इस ब्रज में मेरी सौतों के भाग्य खूब प्रफुल्लित हो रहे हैं, अर्थात समृद्ध हो रहे हैं, अर्थात उन्नति कर रहे हैं। जो कि प्रीतम के साथ में श्री कृष्ण के साथ रहकर रात्रि में अतिशय रत आनंद प्राप्त करते हैं। कवि रसठान करते हैं कहते हैं, गोपी और नायिका कहती हैं फिर कि विधाता ने तो मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है जिससे मैं अपना मन मारने वाली अपने मन की स्वामी शिकारी बन गई हूँ, अर्थात मैं अपना जीवन स्वामी बर्बाद कर रही हूँ। अर्थात श्री कृष्ण अपनी सौतन गोपियों के सौतन के वशीभूत हो गए। पाठ पूरा हुआ, अब अगले दिन देखा।